कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? आत्यार निधि। और कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? बोलो जी। pollen germination and give rise to pollen tube. Okay, चलो, give rise to pollen tube, that is male gametophyte which enter into the ovary and reach up to the ovule. ये हो गया था। चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। एम्ब्रियो सैक, हाँ लास्ट में लोग लिख लिए थे कहाँ तक है? पॉलन ट्यूब लास्ट में, यहाँ तक लिखे थे ना, मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ट्यूब। गुड आफ्टरनून। यस ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। वन ऑफ, देखिए अब हम थोड़ा सा फिगर समझिए, पूरी प्रोसेस हम बता रहे हैं, इसका समझिएगा। होता क्या है, जैसे ये आपका हो गया ओव्यूल, यही लिखवाएंगे थियरी में। ये हो गया आपका ओव्यूल। यहाँ पे क्या था आपको पता है, एग था, ये एग हो गया, ठीक है। और ये हम बात करते हैं, ये यहाँ माइक्रोपाइल से ये पॉलन ट्यूब आया। जैसे ही पॉलन ट्यूब आता है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये क्या हुआ, यहाँ से ये पॉलन ट्यूब आया। जैसे ही पॉलन ट्यूब आता है, इसका जो ये टिप होता है ये स्प्लिट कर जाता है। और जब टिप स्प्लिट करता है तो ये दो मेल गैमेट जो प्रेजेंट थे ये बाहर आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट था पोलर सेल, ये था एंटीपोडल। समझिएगा, ये क्या था, एंटीपोडल, पोडल, और ये दोनों क्या थे, पोलर। और ये क्या था, एग। अब क्या होता है, यह एक एग इससे फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट। कैसा होगा, 2x। और ये जो दूसरा मेल गैमेट बच रहा है, यह इनसे फ्यूज करेगा, ये तीनों फ्यूज कर जाएंगे, और ये हो जाएगा PEN। और कैसा होगा, 3x, ये चीज समझ लेना, 3x, और ये होगा 2x। इसे कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज द PEN, यही होगा। अब ये क्या बनाएगा, ये डेवलप करके बना देगा इंडोस्पर्म, और ये बना देगा एम्ब्रियो। इतना सब कुछ समझ में आया? ये ध्यान देना, PEN 3x होगा। तो फिर हम आगे चलें। एंटीपोडल क्या होता है, यह न्यूट्रिशन में यूटिलाइज हो जाता है, यूटिलाइज। जब एम्ब्रियो बनता है तो उस समय यूटिलाइज होकर समाप्त हो जाता है। ये एक समाप्त हो जाएगा। सिनर्जिड सेल जो होती है ये भी समाप्त हो जाती है, सिनर्जिड सेल।
ये भी यूटिलाइज हो जाती हैं न्यूट्रिशन में। सिर्फ काम दो ही करता है, एक तो पोलर और एक ये एग जो बनाता है जाइगोट। हो गया। हाँ डिप्लॉयड कैसे होता है, चलो अब ये बताओ। सौरभ हम ये बात कर रहे थे, ये आपका हो गया मेगा स्पोर फंक्शनल। हाँ बोलना फटाफट। ये हुआ ना फंक्शनल मेगा स्पोर, रिप्लाई करते चलना जहां तक समझ में आए। चलो ये हो गया। अब इसके पास यक्स है। अब जब इसमें माइटोसिस होगा तो दो न्यूक्लियस बना, इसके पास भी यक्स, इसके पास भी यक्स। अब लास्ट में क्या हो गया, यहाँ चार बना, यहाँ पे चार बना, तो सबके पास यक्स यक्स था। अब जब बीच में आए तो एक ऊपर से आया यक्स लेके, एक नीचे से गया यक्स लेके, टू यक्स तो है ही है। एक मेल गैमिट का आया यक्स, तीन यक्स नहीं हुआ। सौरभ, सौरभ क्लियर हुआ। चलो ओके। अब थियरी लिखो, जितना हमने बताई यही थियरी लिखना है, लिखो। वन ऑफ द मेल गैमिट, वन ऑफ द मेल गैमिट। अरे यार इसकी पॉइंट खत्म हो गई, चलो आज काम चलाते हैं, आज बदलते हैं इसको, भूल गए कल। वन ऑफ द मेल गैमिट फ्यूज विथ एग, फ्यूज विथ एग फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट ब्रैकेट में टू यक्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो सिंगैमी। ये सब डिटेल पढ़ेंगे ट्वेल्थ में। एंड अदर विथ डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, EEN। ये नोट कर लीजिए। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन नोन एज, दिस टाइप ऑफ fertilization known as डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह के फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अरे यार एकदम नहीं चल रहा है, चलो इसी तरह काम चलाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म, जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो एंड PEN फॉर्म
इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म which provide nutrition, which provide nutrition to the developing embryo. To the developing embryo. The synergid and antipodal cell क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं? डिजेनरेट कर जाते हैं, ये नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट, द जाइगोट, develop into embryo, fertilized ovule, into seed and ovary, into fruit, hence seed is covered by fruit wall and fruit is ripened ovary, and fruit is ripened ovary। ये खत्म हो गया। अब इसका सिर्फ फिगर बनाना सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ हो गया। बताइए आपके एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल दिया है कि नहीं? दिया है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम फिगर नहीं बनाए क्योंकि फिगर दिया, हम केवल नाम लिख के आपको बताते हैं। फिगर आप एनसीईआरटी देखते रहिए। जी तो भाई सुजीत का हो गया, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग गौतम का भी हो गया, मोहित, चलो ठीक है। किसी कुछ डाउट हो बताना है, और नहीं तो हम चल रहे हैं साइकिल बनाने। देखो भैया एनसीईआरटी अपने सामने रख लो, ठीक है। और हम जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी मिलाते चलिए, क्योंकि हम नाम लिखेंगे
और फिगर आपको एनसीईआरटी से देखना, हम सारे फिगर पहले एक एक करके बता चुके हैं। चलो तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्लांट। प्लांट कैसा होगा, तो अच्छा बाद में लिखेंगे कैसा होगा। अब इस प्लांट में क्या लगेगा, फ्लावर। अब फ्लावर में क्या होगा, एंड्रूसियम, आप 10th में भी पढ़े होंगे। और दूसरा क्या होगा, गाइनिस। एंड्रूसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कार्पल या पिस्टिल। अब यहाँ स्टेमेन में क्या होगा, एंथर लोब। एक एक चीज समझना, एंथर लोब। यहाँ क्या होगा, ओवरी। ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल। यहाँ एंथर लोब में क्या होगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, मदर सेल। यहाँ ओव्यूल में क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस। अब ध्यान देना, 2x 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 और कंटिन्यू यहां तक सब 2x। ठीक है, जितने पॉइंट हम थियरी लिखे हैं सारे पॉइंट हम यहाँ लाइफ साइकिल बना रहे हैं। अब क्या होगा, इससे बनेगा माइक्रोस्पोर, और इससे बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और इससे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। ये यहां से क्या बनेगा, एम्ब्रियोसैक, या क्या कहेंगे इसे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो क्या होगा, इसमें बनेगा मेल गैमिट, या कहेंगे स्पर्म। यहाँ पे क्या बनेगा, आप जानते हैं, एक सेल। एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ये भी ध्यान देना। अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, थोड़ा गैप बना के चलना। पोलर न्यूक्लियस, कलर चेंज कर, तो थोड़ा सा गैप बना के चलोगे तब सही रहेगा। एक बनेगा एग, और दूसरा क्या बनेगा, पोलर न्यूक्लियस। ये अब मेल गैमिट कितने होंगे, 2। 1 मेल गैमिट 1 मेल गैमिट, ये ध्यान देना। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब समझो, एक मेल गैमिट एक पोलर से फर्टिलाइज होगा तो बनेगा इंडोस्पर्म। कैसा होगा, 3x। दूसरा, एक मेल गैमिट अब जब एग से फर्टिलाइज होगा बनेगा जाइगोट। कैसा होगा, 2x। अब इससे बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियोस बनेगा प्लांट। ये हो गया 2x।
अब यहाँ तक की जो अवस्थाएं थी, देखो यहाँ से यक्स 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 यक्स, यहाँ तक यक्स, ये था 2x, ये था यक्स, ये था यक्स। मियासी से पहले यक्स कैसे होगा भैया? मियासी से पहले 2x होगा। मियासी मियासिस हमने इसलिए बताया था, मियासिस में ही चेंज होता है, मियासिस पहले कैसे चेंज होगा? अच्छा, सुजीत का हो गया, ओके। और किसी का? अरे अभी देखो प्रियांशु वेट कर रहे हैं। टेस्ट हो गया आप लोग का कि नहीं हुआ? लो यार, सब चला गया, नेट जाने से सब चला गया। सबका हो गया कि नहीं हुआ भैया? हमको लगता आएगा भी नहीं। चला गया सब। चलो अच्छा हो गया, वेरी गुड। तब तो यार बच गए, नहीं तो फिर से बनाना पड़ता। पानी क्यों नेट चला गया आज? अच्छा, मौसम खराब हो। चलो भैया, इसमें किसी कुछ डाउट बोलो, नहीं तो फिर हम आगे नोट कराएं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। बोलो यार।
ओके, सबका हो गया था ना? किसी का अगर बचा तो बताओ, फिर से बना दें। अच्छा, आगे बताएं, चलो ओके। अगली रीड डालो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब देखो यार, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो पॉइंट बनते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, नीट में पूछे गए हैं, वो हम नोट करा देते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंस टेस्ट हुआ कि नहीं आपका? नो? अच्छा, देखिए बताएंगे वो कब कराएंगे। लिखिए, हो सकता है पेपर बना रहे हो या जो भी हो। पहला लिखेंगे फूड प्रोड्यूस फ्रॉम, इससे होता है सीरियल्स। जैसे आप कर सकते हैं बीट राइस ईटीसी, बीट राइस ईटीसी। ये हो गया। दूसरा वेजिटेबल, इससे बनता है पोटैटो, टोमेटो, कैरट, ईटीसी। अब फ्रूट जानते हैं, बनाना, एप्पल, जो भी याद है लिख लीजिए, मैंगो। ये हो गया। ईडबल ऑयल, ऑयल किससे निकलता है? ग्राउंड नट, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड नट, मूंगफली हो गया। कोकोनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ईटीसी। नेक्स्ट स्पाइस, मसाले, इससे कोरिएंडर, धनिया, फिर क्लोव लवंग, ब्लैक पीपर, ईटीसी। अब यहां से पूछा था ये किस पार्ट से, तो आप लिखेंगे obtained from various part of flowering plant, obtained from various part of flowering plant. Next, beverages, तो आप जानते ही हैं बेवरेजेस किससे निकलता है। बेवरेज क्या होता है सबको पता ही है, टी प्लांट से, कॉफी, टी एंड कोका, टी एंड कोकोआ, obtained from flowering plant. नेक्स्ट, मेडिसिन भी आप जानते हैं। सौरभ, तुम्हारा नहीं हुआ क्या यार लाइफ साइकिल? सौरभ बताओ, मेडिसिन। अच्छा, हो गया, चलो अच्छी बात है। क्विनीन, क्विनीन, क्विनीन। नेक्स्ट, बेलाडोना, बेलाडोना, बेलाडोना। नेक्स्ट,
अश्वगंधा, 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 राउल्फिया इतिसी। राउल्फिया इतिसी आर मेडिसिनल प्लांट। ये सब मेडिसिनल प्लांट के नाम है। मेडिसिनल प्लांट बहुत होते हैं, लेकिन इतना आप याद करेंगे, इसके बाद आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं कोई बुक उठा के रट्टा मारते रहिए, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, टिम्बर। और वो भी ये सब याद नहीं किया था, सिर्फ रिवीजन करिए, याद हो तो ठीक हो, ना याद हो छोड़ दिए, टाइम मत क्लिक करिए। टिम्बर, टीक, सैंडलवुड, सैंडलवुड, ओएक, शीशम, नीम, मैंगोवुड, ईटीसी। नेक्स्ट होता है फाइबर, लास्ट। फाइबर ये किससे मिलता है? टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन। टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन। ये आप नोट कर लीजिए। एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, वो क्या है आपका? लाइफ साइकिल। वो आपके एनसीईआरटी में दिया, हम आपको समझाते चलेंगे। कितना दिया इसमें? एक दो तीन, तीनों के कुछ पॉइंट्स नोट करा देंगे, और प्लस आपका बनाया है बुक में, उसी को थोड़ा सा डिटेल करते हुए निकल चलेंगे। सर, डन 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 डन। चलो आओ, किसी को इसमें कुछ डाउट बताओ। ये सब देखो, बार बार मत कराओ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में प्लांट ग्राम रट्टा मत मारना। बस रिवीजन करना, जो याद हो जाए ठीक है, ना याद हो कोई बात। एग्जाम समय याद आ जाएगा, अगर प्रॉपर रट्टा रिवीजन किए रहोगे तो याद हो जाएगा। वो एक प्लांट होता है यार, ठीक है। वो एक प्लांट होता है, जंगली पौधा होता है, वो एक जिसे कहते हैं, उसकी लकड़ी बहुत काम की होती है। चलो, अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्वाक क्या लिख रहे हो यार? क्यों ये के समझ में आ रहा क्या लिख रहे हो? ये ये कहाँ लिखा है मेरे भाई सुजीत? ये कहाँ लिखा है जो लिख रहे हो? अरे यार, ये ओएक था, ओएक प्लांट है, कॉक कहाँ लिखा है? ये थोड़ी कहीं लिखा गया है। ये है ओएक। चलो, लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलो, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो यार।
देखो, डिफरेंट प्लांट ग्रुप, डिफरेंट प्लांट ग्रुप complete their life cycle in different pattern, plant complete their life cycle in two phase. Next point, plant complete their लाइफ साइकिल इन, अब देखो इस क्वेश्चन बनता है इन कितने फेज में, टू फेज। आज हाउ मेनी फेज प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, तो टू फेज में। कौन कौन सा? पहला ए डिप्लॉयड फेज, या हम कहते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड फेज, क्या होगा? गैमीटोफाइट। ये हो गया यक्स, ये हो गया टू यक्स, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट है, अब लाइफ साइकिल की डिफिनीशन बता रहे हैं एक लाइन की। देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ generation, alternation of generation because gamete produce या producing haploid gametophyte, haploid gametophyte and a spore producing a diploid sporophyte, a diploid sporophyte। मतलब 2x, यहाँ मतलब x। अब ये नोट कर लीजिए, एक एक लाइफ साइकिल ड्रॉ करें। सुजीत का हो गया, और किसी का? सौरभ का भी हो गया। चलो अगली रीडिंग डालते हैं। हैप्लो लाइफ हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल,
चलो इसमें 3-4 पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे पहले लाइफ साइकिल ड्रॉ करते हैं, समझो पहले। तो आपको बताया था मैंने कि लाइफ साइकिल उस तरह की होती है जिस तरह का डोमिनेंट फेज का है, समझो। अब ये नाम क्या है, हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड फेज क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गैमेटोफाइट से, तो यही चीज समझना थी, गैमेटोफाइट। अरे पहले देख तो लो यार, लिखवा रहे हैं फिर ना, पहले समझ लो फिगर, फिर लिखवा देते हैं, वही चीज लिखवाएंगे, इसलिए तो इधर बना रहे हैं, इतने में बना देंगे, इतने में लिखवा देंगे, आधा आधा। गैमेटोफाइट कैसा होगा, यक्स, ये ध्यान देना, ठीक है। अब इस गैमेटोफाइट पे क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन, इसीलिए गोला नहीं बन पाएगा, लेकिन हम बनाएंगे सारी चीजें। अब कौन कौन सा, तो आप जानते हैं, एक होगा मेल गैमेट और दूसरा हो जाएगा फीमेल गैमेट। देखो यक्स से चल रहे हो, ये यक्स है तो ये सब यक्स चलेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का फ्यूजन, फ्यूजन हो गया। अब जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट कैसा हुआ, 2x, ये ध्यान देना। अब जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस, यहाँ लिखते हैं, क्या होगा, मियोसिस। अब जब मियोसिस हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा, हमने कहा था स्पोर बनता मियोसिस से, तो मियोस्पोर, मियो स्पोर। और ये मियोस्पोर कैसा हो गया, यक्स हो गया। अब ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट। अब जब जर्मिनेट करेगा क्या बन गया, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे देखो डोमिनेंट फेज क्या है, समझो, ये यक्स चले आप, ये यक्स, यहाँ तक आपका यक्स था, यहाँ पे ये एक आपका आया 2x, ये देखो, फिर मियोसिस हो गया, फिर यक्स स्टार्ट हो गया। तो आप देखिए पूरी अवस्था हैप्लॉइड है, हैप्लोफेज है। लेकिन ये छोटी अवस्था क्या है, डिप्लोफेज। अब बताओ ज्यादा बार जो आ रहा है वो डोमिनेंट हो गया, हैप्लोफेज डोमिनेंट है, ये कम बार आया है, इसके लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक टाइप। क्लियर हो गया सबको, बोलो यार क्लियर हुआ, तुम थियरी लिखें। सुजीत, आद्या, अंकुर, प्रियांशु, सौरभ, ओके, अमीषा। चलो अब इसकी थियरी लिखो, इन दिस लाइफ साइकिल। हाँ तुम नोट करो, हम रब नहीं कर रहे हैं ना, इधर कर रहे हैं। इन दिस लाइफ साइकिल डोमिनेंट फेज इज, डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज इज ए, फेज इज ए। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में अच्छा नोट कर लो, तब भूल जाओगे तुम लोग, अभी लिखते समय समझ नहीं आएगा कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो अंडरलाइन नहीं करोगे। सुजीत, आप ही का वेट हो रहा है। हाँ यार देखो, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, कि जो अवस्था ज्यादा बार आती है जिसका मेन प्लांट बॉडी, देखो यहाँ पे लिखे इन दिस लाइफ साइकिल डोमिनेंट फेज इज ए, क्या हो जाएगा, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। जहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वही डोमिनेंट होता है। तो यहाँ लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, गैमेटोफाइट से, ये हो गया डोमिनेंट। फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक,
फोटो सिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सौरभ समझ में आया? पॉइंट दूसरा, सौरभ समझ में आया? कभी भी नहीं आया, फिर से बताएं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन आ गया, चलो। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, अब देखो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन is represented only by a single cell zygote। अब देखो यहाँ पे स्पोरोफाइट केवल एक सेल है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन इसके द्वारा दिखाया गया। नेक्स्ट है जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, डिवाइड बाय मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट which bear gamete, which bear gamete, male and female gamete, both fuse to form zygote, both fuse to form zygote 2x। अब इसका लिखेंगे एग्जाम्पल। कहाँ कहाँ पाया जाता है? वॉलवॉक्स, वाउचेरिया, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। मतलब जितने एलगी होते हैं सब कर सकते हो। मैक्सिमम एलगी, सब नहीं, मैक्सिमम एलगी, मैक्सिमम एलगी। और ज्यादा अगर ध्यान आए पूरा क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइसी पूरा, जितने क्लोरोफाइसी एलगी है सब में यही पाया जाता है, हर
यार ये आज सॉफ्टवेयर बहुत हैंग कर रहा है। तो साफ हो गया सब। बताओ ये हुआ और फिर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर आज अच्छा हैंग कर रहा है। ये बताओ हो गया था या फिर से लिखे यार? ये तो आज जूम हैंग कर रहा है। बंद कर दे रहा है पूरा सिस्टम ही। बताओ हो गया था या फिर से लिखे हैं? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आज डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा हो गया था, चलो अच्छा। चलो यार अच्छा समझा देते हैं। ये बताओ कौन सा फिगर और थियरी की लाइफ साइकिल, किसमें तुम्हें डाउट आ रहा है? सुमित, स्मिथ, सॉरी सुमित नहीं स्मिथ। तो फिर यार हमने ये बताया कि जो लाइफ साइकिल का मेन प्लान बॉडी होता है, थियरी। चलो अच्छा थियरी की बात करो यार। पहला थियरी हमने लिखा था कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। ध्यान देना, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमिटोफाइट। हमने ये लिखा था। जहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं मेन प्लांट बॉडी। जहां से साइकिल स्टार्ट होती है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आपने देखा था गैमेटोफाइट से स्टार्ट हुई थी। और यह गैमेटोफाइट जो जो मेन होता है वो क्या होता है? फ्री होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, यही हमने लिखा था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखे थे, जो डिप्लॉयड फेज होता तो कैसे आया? अब आप जानते हैं लाइफ साइकिल हम लोग बनाए थे, गैमेटोफाइट में बना गैमीट। क्या बना? गैमीट। और ये गैमीट फ्यूज किया तो क्या बन गया? जाइगोट। और ये जाइगोट जो था ये अकेले स्पोरोफाइट दिखाया। ये कौन सी जनरेशन हो गई? स्पोरोफाइट की जनरेशन हो गई। कैसा हो गया? 2x। ये हमने लिखा था दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम लोग ने लिखा था, अब ये जाइगोट क्या होगा? मियोसिस के द्वारा डिवाइड होगा, तो इससे स्पोर बनेगा, वह मियोसिस बनेगा, इसलिए कहेंगे मियोस्पोर। क्या कहेंगे? मियोस्पोर। कैसा हुआ? यक्स। अब ये बना देगा फिर से गैमेटोफाइट। हमने ये लिखा था कि जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस फॉर्म germinate and form the gametophyte. क्लियर हुआ स्मिथ? चलो नेक्स्ट, दूसरी लाइफ साइकिल लिखते हैं हम लोग। वो कौन सी है? डिप्लॉन्टिक टाइप। अब देखो यहाँ पे नाम हो गया डिप्लॉन्टिक, तो डोमिनेंट फेज क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। दूसरा डिप्लॉन्टिक टाइप। अब देखो जब डिप्लॉन्टिक टाइप की बात करते हैं तो इसका मतलब डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। लिखेंगे। चलो इसकी लाइफ साइकिल बनाते हैं पहले। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? स्पोरोफाइट। ऐसा होगा मेन प्लांट बॉडी। ऐसा होगा 2x, क्योंकि स्पोरोफाइट है तो 2x डिप्लॉय होगा। हाँ। अब इस पे क्या बनेगा? अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन बना। ये देखो कौन कौन सा आप जानते हैं? एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। अब मेल पे क्या बनेगा? मेल गैमीट। ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल गैमीट। यहाँ पे क्या बनेगा? फीमेल गैमीट। गैमीट। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसी सेक्स ऑर्गन में ही क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होगा। इसका मतलब ये आपके 2x थे, लेकिन जब गैमीट बने तो यक्स हो गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? ये बनाएगा मेल गैमीट। उल्टा हो गया यार।
ऐसे ही है। इसमें बस एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे बनेगा ये लाइफ साइकिल थोड़ा सा गलत हो गई यार। हमारे उसको दिया ही नहीं है इसका। हाँ हाँ, ये हो गया। एक मिनट, तो यहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ से जो है गड़बड़ हो रहा था। चलो, हम्म, यहाँ से करेक्शन करते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन होता है, इस सेक्स ऑर्गन पे क्या बनेगा आपका? आप कह सकते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल बनेगा। और स्पोर मदर सेल कैसा होगा आप जानते हैं, 2x। अब इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस, तो क्या बनेगा आपका? स्पोर। अब ये स्पोर क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। और दूसरा क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। अब क्या हो जाएगा? इस पे बनेगा मेल गैमिट, यहाँ बनेगा फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अब आपको पता है क्या बन जाएगा? जाइगोट। कैसा होगा? 2x। अब ये जाइगोट कहाँ जाएगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और उससे क्या बन जाएगा आपका? स्पोरोफाइट। अब देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था है ये हैप्लॉइड है। ये कौन सी अवस्था है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड फेज। बाकी ये पूरी अवस्था जो है ये क्या है? डिप्लॉयड फेज। देखिए, डिप्लॉयड कई बार आ रहा है और मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी? डिप्लॉन्टिक टाइम। हो गया सबका? ओके, कंप्लीटेड। चलो थियरी लिखो भैया। लिखो। इन दिस इन दिस लाइफ साइकिल, dominant phase is photosynthetic.
सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्लांट। दूसरा पॉइंट लिखो, सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट एंड बियर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। meiosis occur in spore mother cell produce haploid spore, full stop। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर germinate to form short lived dependent gametophyte, dependent gametophyte which bear gamete, which bear gamete, comma fuse to form zygote, fuse to form zygote, 2 years। आगे zygote form स्पोरोफाइट, zygote form स्पोरोफाइट, 2 years। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्राउन एल्गी।
हो गया सबका? चलो यार, ओके। अब थर्ड लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास देखो यहाँ क्या हो गया, ये एल्गी पूरा कवर कर लिया था अटलांटिक, ये जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म कवर कर लिया, ब्राउन एल्गी। अब हमारे पास क्या बचा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। चलो थर्ड आते हैं हम लोग, हैप्लो डिप्लो बाइआंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लो बाइआंटिक लाइफ साइकिल। अब देखो यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं है इसमें, समझो। देखो हैप्लॉयड फेज भी है, डिप्लॉयड भी, दोनों बराबर है, डोमिनेंट कोई नहीं। बाई आंटिक दोनों बराबर बराबर चलते हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। अब इसको बनाएंगे हम लोग, इसको चाहे जहां से शुरू करो। इसको हम लोग शुरू करेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी। कैसा होगा गैमेटोफाइट, यस। अब इस पे क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन बनेगा। अब सेक्स ऑर्गन पे क्या बनेगा, आप जानते हो वही कंडीशन, स्पोर मदर सेल। मदर सेल, इसमें क्या होगा, मियोसिस। एक सेकंड यार, यहाँ गलत कर दिया हम, क्योंकि हम लोग यक्स से चल रहे हैं ना, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेक्स ऑर्गन पे क्या बनेगा, क्योंकि ये यक्स है, यहाँ ब्लड में ऐसी जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन पे तो गैमेटोफाइट पे ही बनता है, गैमिट में। कलर भी चेंज हो गया, हाँ। अब क्या होगा, ये सेक्स ऑर्गन है, इस पे क्या बनेगा, मेल गैमिट, क्योंकि ऑलरेडी गैमेटोफाइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिट। अब क्या होगा, आपको पता है दोनों में सिंगैमी, या इसी कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, अब यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ये हो गया जाइगोट 2x। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। कैसा होगा, 2x होगा। अब स्पोरोफाइट पे क्या बनेगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बनेगा, कैसा होगा, 2x स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम में क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसा होगा, 2x होगा। अब स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मियोसिस। मियोसिस, और क्या बना, स्पोर। हाँ, थर्ड पॉइंट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लो डिप्लो बाइऑन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो भी कह दो। अच्छा, आपकी बुक में दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसलिए आप कह रहे हैं। ये हो जाएगा स्पोर एक्स। अब ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन। अब बन गया आपका गैमेटोफाइट। अब देखिए लाल से जितना मैंने लिखा, ये कैसा है, 2x, और जो इस तरह से लिखा है, दोनों साइकिल क्या है, बराबर अवस्था में चल। अब ये कह सकते हैं, दोनों जो कंडीशन है ये क्या है, एक बराबर स्टेज में चल रही है।
यहाँ देखिए, ऊपर की अवस्था क्या है, हैप्लॉइड, नीचे की अवस्था क्या है, डिप्लॉइड। दोनों बराबर होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लो बाइयॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए पॉइंट लिखते हैं। नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कोई एक डोमिनेंट नहीं होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कोई एक डोमिनेंट होता है ना है, पर आप बोले कि इसमें कोई डोमिनेंट, अरे यार इसमें कोई डोमिनेंट कहाँ होगा, देखो दोनों बराबर चल रहे हैं ना। इसमें कोई डोमिनेंट नहीं होता, दोनों बराबर है देखो, या डोमिनेंट कहेंगे, दोनों डोमिनेंट हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें, इन दिस इन दिस both gametophyte and sporophyte are gametophyte and sporophyte are multicellular इक्वली डोमिनेंट। देखो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इक्वली डोमिनेंट, एंड ऑफन फ्री लिविंग, ध्यान देना, दोनों फ्री लिविंग होते हैं और बराबर डोमिनेंट होते हैं। एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सम एल्गी। कौन सी एल्गी, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। ETC। अब लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन। अब दो का अलग अलग लिखेंगे, ब्रायोफाइट का अलग और टेरिडोफाइट का अलग लिखेंगे। चलो लिखो पहले, इन ब्रायोफाइट मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ये डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, थैलॉइड ब्रैकेट बंद, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट totally or partially depend on gametophyte, totally or partially depend on gametophyte for nutrition and anchorage।
for nutrition and encourage। ये हो गया ब्रायोफाइट। अब लिखेंगे दूसरा टेरिडोफाइट। इन टेरिडोफाइट dominant phase sporophyte diploid independent photosynthetic vascular plant body alter with haploid gametophyte multicellular dependent short-lived multicellular independent short-lived। इसी के साथ ये खत्म हुआ। न्यूट्रिशन एंड एंकरेज, जोड़ने के लिए, अटैच होने के लिए। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ओके। जिसका डन हो गया वो जा सकता है। हो गया सबका? तो ऑफ करें क्लास को। बाय, गुड इवनिंग सुजीत सिंगम। बोलो जी, किसी का बचा बताओ, फिर ऑफ करें हम। बाय गौतम। किसी का बचा है जी? बोलोगे नहीं तो लोग, किसी का बचा है नहीं क्या, कैसे? तो अभी कहोगे मेरा छूट गया। चलो ठीक है, ना बोलो तो हम क्लोज कर रहे हैं। ओके स्मिथ, हो गया।